हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमटीएस नॉलेज। जो दोस्तों एनटीपीसी में सेकंड फेज का एग्ज़ाम हुआ 16/1/2021 का, तो इसका मुझे जो जीके का क्वेश्चन मिला, तो जो जीके के क्वेश्चन आए हैं, मैं वो सब क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है और आगे आपको कैसी पढ़ाई करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मुझे ओनली 20 क्वेश्चन मिले हैं, तो मैं 20 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा था, ये महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे वो 1915 में आए थे। और क्वेश्चन पूछा था मोरारजी देसाई कब भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो जो मोरारजी देसाई बने थे वो सन 1977 से 1979 तक हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा नीदरलैंड। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में है। को और क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट किस वर्ष छोड़ा गया था। तो जो चंद्रयान फर्स्ट है ये 2008 में छोड़ा गया था और इसकी डेट भी याद रख लीजिएगा, 22 अक्टूबर को छोड़ा गया था। और पांचवा क्वेश्चन पूछा था, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर से रिलेटेड कि इनपुट डिवाइस में से एक कौन सा है। तो जो इनपुट डिवाइस है वो आप पढ़ के चले जाइएगा। तो ये इनपुट डिवाइस के एक सवाल जो जैसे कि कीबोर्ड, माउस और स्कैनर और ईटीसी और टोटल 12 प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं। तो आप एक बार यदि आपका एग्ज़ाम है तो पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना से संबंधित। तो जो गुजरात और महाराष्ट्र है ये दोनों 1 मई 1960 में इनकी स्थापना हुई थी। फिर एक क्वेश्चन और कंप्यूटर से पूछा था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट है। तो जो ये इसका आंसर होगा वो शायद सीपीयू होगा। तो कंप्यूटर से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 सवाल आपके परीक्षा में आ रहे हैं, तो कंप्यूटर को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। यही 1-2 नंबर आपको सिलेक्शन के आगे तक ले जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो सर जे थॉमसन ने की थी। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था, 1916 में किस पार्टी ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। तो वो जो पार्टी थी दोस्तों उसका वो पार्टी थी मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग पार्टी ने 1916 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाज़ा रिलेटेड। तो जो बुलंद दरवाज़ा है तो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, रेडियो का राष्ट्रीयकरण। तो रेडियो का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1930 में हुआ था। अब ऑप्शन किस टाइप से थे ये हमारे दोस्तों ने बताया नहीं। और आगे अगला क्वेश्चन पूछा था, केवलादेव अभ्यारण्य। तो केवलादेव अभ्यारण्य जो राजस्थान में रिलेटेड है। तो जो राजस्थान में स्थित है कि केवलादेव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन पूछा था, यूएनओ की स्थापना। तो दोस्तों यूएनओ की जो स्थापना है 1945 में हुई थी। और फिर अगला क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली राजधानी कब बनी थी। तो जो दिल्ली जो राजधानी बनी थी 1911 में बनी थी। कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली राजधानी बनी थी। और अगला क्वेश्चन, सबसे कम घनत्व वाला जब सबसे कम यहाँ जनसंख्या घनत्व रहा होगा, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था, 2016 ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो जो 2016 का जो ओलंपिक है तो उसमें गोल्ड मेडल दीपा मलिक ने जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा था, जो लार्जेस्ट अर्धन डैम, जो सबसे बड़ा जो मिट्टी का बांध है पूरे एशिया का, तो जो वो है दोस्तों वो हमारे केरल में है। तो इसी टाइप का कुछ सवाल पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था, हरित क्रांति का जनक। तो हरित क्रांति का जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन आएगा। एम एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक है। अगला क्वेश्चन पूछा था, फाल्का डांस से संबंधित। तो जो फाल्का डांस है दोस्तों ये उत्तराखंड में होता है। तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के आपके एग्ज़ाम में सवाल आ रहे हैं। तो दोस्तों हमने जो पढ़ाई है आप उसको पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। और जीके का जो पोर्शन कहीं से भी पूछ रहा है तो जो जीके है वो आप सीमित ही पढ़ें, और लेकिन जो पढ़े उसको याद करें और याद करने के बाद उसको रिवाइज़ करें। तो दोस्तों इसी से आपकी तैयारी मजबूत होगी और अच्छे से अच्छा आपके एग्ज़ाम में स्कोर हो पाएगा। क्योंकि जीके का 40 क्वेश्चन आ रहा है और 40 क्वेश्चन में से कम हमारे 30 से 35 क्वेश्चन एक्यूरेट सही होना चाहिए। तब जाकर के दोस्तों हम कट ऑफ के अंदर होंगे और सेकंड फेज के लिए और सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए दोस्तों, और आगे की शिफ्ट में जो क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको आगे और बताऊँगा। तो इसी के साथ वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू।